इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। सिंपल माइक्रोस्कोप सपोज टू बी किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इमेज को सपोज टू बी 10x कर पाता है, मतलब 10 गुना बड़ा करके देख पाता है, और वो हमारे लिए इतना सफिशिएंट नहीं है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इमेज को हम उससे बहुत क्लियरली देख पाएं। तो हमें बहुत हायर मैग्निफिकेशन की जरूरत होती है। तो ऐसे हायर मैग्निफिकेशन के लिए जो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसे बेसिकली हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या करते हैं, हम दो लेंस यूज करते हैं। एक लेंस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है, और एक लेंस वो होता है जो हमारी आई के नजदीक होता है। दो अलग अलग लेंस यूज करते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, और आई लेंस उसके कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअली में दोनों लेंस ही छोटे होते हैं। जैसे कि एक जो छोटा लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, वो छोटा है। छोटा मतलब उसका अपर्चर, अपर्चर मतलब डायमीटर, वो बहुत छोटा है। सपोज टू बी उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर का। तो जिनका डायमीटर छोटा होता है, साइज छोटा लेंस का, तो उनकी फोकल लेंथ भी कैसी होती है? छोटी होती है। जैसे कि अगर बात करूं, ये लेंस इतना है तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ से 10 डिग्री मुड़ता है, तो ये यहीं गिर जाएगा। इसी को अगर मैं यहाँ से ऐसे लेके जाता हूं और ये भी 10 डिग्री मुड़ता है, ये भी 10 डिग्री मुड़ता है, दिस वन, तो इसकी फोकल लेंथ इससे कैसी होगी? ज्यादा होगी, ये ज्यादा जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे, और ये क्या है? उसका डायमीटर है। क्या है? डायमीटर। तो लेंस का जितना ज्यादा डायमीटर होता चला जाता है उतना उसकी फोकल लेंथ भी बढ़ती है, और डायमीटर को ही हम क्या कहते हैं? उसका अपर्चर कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर बहुत छोटा होता है, डायमीटर स्मॉल होता है, और उससे ही एक बात समझ में आती है उसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है। आई लेंस इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, आई लेंस या आई पीस से थोड़ा बड़ा होता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर का तो वो 3 या 4 सेंटीमीटर का होगा बस। अगर वो 3-4 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर है तो फोकल लेंथ भी इससे थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो इसकी फोकल लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर तो उसकी फोकल लेंथ भी 3 या 4 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन एक्चुअली में दोनों ही लेंस क्या होते हैं? छोटे। लेकिन एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव छोटा होगा और आई लेंस बड़ा होगा। ऐसा क्यों करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत ज्यादा छोटा होता है? आंसर है इसलिए यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज हम बेसिकली कहाँ करते हैं? इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टीनी पार्टिकल को देखने के लिए करते हैं। तो टीनी पार्टिकल का खुद का साइज कैसा है? लगभग नेग्लेजिबल है। अब तुम सोचो, उससे उसका साइज खुद का नेग्लेजिबल, और उससे निकलने वाली जो नंबर ऑफ रेज होंगी वो कैसी होंगी? बहुत छोटी होंगी, बहुत कम होंगी। अब इतनी कम रे को मुझे गैदर करना, इकट्ठा करना, उसके लिए मुझे इतने छोटे से लेंस में गैदर हो जाती है। और इतनी सी छोटी नंबर ऑफ रेज को, जो छोटी सी नंबर ऑफ रेज निकल रहे हैं, इन्हीं नंबर ऑफ रे को अगर मैं इतने बड़े लेंस में गैदर करूंगा तो दोनों में किस चीज का फर्क है? आंसर है दोनों में फर्क है इंटेंसिटी का। कि जब ये लाइट यहां पर पूरे लेंस के साथ लिंक होगी तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी होती क्या है? पावर पर यूनिट एरिया। जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाओगे तो उस इतने बड़े एरिया के साथ जब इतनी नंबर ऑफ रे लिंक होगी तो उसका एरिया बढ़ने से उसकी इंटेंसिटी, एनर्जी कम नहीं हो जाएगी पर यूनिट एरिया? क्योंकि थोड़ा 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 सब जगह लिंक हो। यहाँ पर क्या है? एरिया कम है, और लाइट ये कैसी है? जो लाइट थी उसका एरिया कैसा है? कम है। एरिया कम है तो पर यूनिट एरिया पे जो लिंक लाइट होगी, जो लिंक होगी, वो कैसी होगी? ज्यादा। उसकी चमक कैसी होगी? ज्यादा। एक बल्ब को मैं बहुत बड़े होल में लगाता हूं तो हम क्या देखते हैं? उस बल्ब 100 वाट का बल्ब था तो एनर्जी तो वो बराबर दे रहा है, लेकिन जब कमरे की बॉल के साथ वो एक बड़े होल में लिंक होगा तो पर यूनिट एरिया लिंक जो होगा उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? कम। एनर्जी पर यूनिट एरिया को कम मिलेगी। उसी बल्ब को एक वॉशरूम में जलाते हो, छोटे से 2x2 के वॉशरूम में जलाते हो, तो उसकी एनर्जी 100 वाट का बल्ब है, एनर्जी तो भी उतनी दे रहा है, लेकिन जब वो कमरे में जलता है तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी चमक कैसी होती है? ज्यादा। क्योंकि पर यूनिट एरिया जब वो लिंक होता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। यहाँ पे सेम यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो जिसको हम देख रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब उससे निकलने वाली नंबर ऑफ रेज बहुत कम है, उनको अगर मुझे गैदर करना है, इकट्ठा करना है, तो मुझे बहुत ज्यादा बड़े लेंस की जरूरत नहीं है। वो एक छोटे से लेंस में गैदर कर लेते हैं। उससे फायदा ये होता है कि उसकी इंटेंसिटी, जो इमेज बनेगी उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी। और जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी ब्राइटनेस, उसकी चमक हमें ज्यादा अच्छी नजर आती है, क्लियर नजर आती है। और आई लेंस को भी हम छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी आई का प्यूपिल का साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ से जो निकलने वाली नंबर ऑफ रेज है वो मेरी आंख में आए, तो उस आंख में आने के लिए मुझे बहुत ज्यादा बड़े लेंस की जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं वो सारी की सारी उसी लेंस में गैदर हो जाए। और जब आई का साइज छोटा है तो लेंस भी छोटा चाहिए, लेकिन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे रेडिएशन निकलती है उसके कंपैरेटिवली हमारी आई का साइज कैसा है? बड़ा है। इसलिए हमें लेंस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि इमेज कैसी बने? क्लियर बने। बात समझ में?
तो हमेशा हमारा सिलेक्शन लेंस का ऐसा होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का जैसा साइज होगा हमें लेंस भी ऐसे यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और मैं लेंस छोटा यूज करूंगा तो सारी नंबर ऑफ रेज इसमें गैदर हो नहीं पाएंगी, और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की रेज में गैदर हो नहीं पाएगी तो ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर बन ही नहीं पाएगी। आधा इमेज बनेगी, कभी थोड़ा बनेगा कभी को, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ रेज लेंस से पास होंगी उसी की तो इमेज बना सकता है वो, जो इससे पास ही नहीं तो इमेज कहां से बन जाएगी उसकी। क्लियर? तो इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा लेते हैं हम, बहुत छोटा होता है और आई लेंस उसके कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन इसका मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरेटिवली कैसा होता है, ज्यादा। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं कहां पे, 25 सेंटीमीटर पे, जिसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो देखिए जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, it is a device which is used to see microorganism very closer and large, and its magnification is much larger than simple microscope. इसमें there are the two lenses used. पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं द लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता है, ये कैसा होता है, स्मॉलर अपर्चर या डायमीटर बोल सकते हो, एंड स्मॉलर आ रहा है। yes. दूसरा होता है आई लेंस, कैसा होता है, लार्जर होता है, लार्जर अपर्चर या डायमीटर एंड लार्जर फोकल लेंथ एफ ई। लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, इससे बड़ा छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा होता है, छोटा, और आई लेंस कैसा होता है, बड़ा। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही बहुत छोटे होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इमेज क्या बनाते हैं, 25 सेंटीमीटर पे। तो देखो इसमें सबसे पहला नंबर फर्स्ट, इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो देखिए जी, ये हमारा क्या, दिस इज सपोज टू बी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, और हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। ये क्या हमारा एफ, ये क्या हमारा 2f। यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे, एफ और 2f के बीच में, कहीं भी रख सकते हो, 2f के बियॉन्ड भी रख सकते हो, 2f पे भी रख सकते हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें 2 रे चाहिए। एक रे क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है, और एक रे क्या करती है, सिंपल रिफ्लेक्शन करती है। तो जिस पॉइंट पे जाके मिल रही है वहां पर मुझे क्या मिलेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो ये एक ऑब्जेक्ट ए बी था, तो मुझे इसकी इमेज कितनी मिलती है, ए डैश और बी डैश। इतनी बात समझ में आती। तो अगर तो जिस पॉइंट पर काट रही है, ये क्या है, इसका फोकस है। तो ये एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, यू नोट। और जहां मुझे इमेज मिल रही है, ये वाली पोजीशन कितनी है, वी नोट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए यू नोट, और इसकी इमेज क्या है, वी नोट। अब मेरे दूसरे लेंस के लिए ये इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट था और ये इसकी इमेज थी। लेकिन दूसरे लेंस के लिए ये जो इमेज है किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, किसका काम करेगी, और इसकी हमें क्या बनानी है, इमेज। भाई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बनी। अब मेरे पास एक दूसरा लेंस यहाँ पे है, तो उस दूसरे लेंस के लिए ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसकी हमें क्या बनानी है, इमेज बनानी है।
तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे कहाँ बनानी है 25 सेंटीमीटर पे। और किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इमेज 25 सेंटीमीटर पे कब बनती है, जब वो ऑब्जेक्ट उस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। तो हम इस वाले लेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट उस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस हो जाए। लेकिन ये वाला लेंस क्या होता है, ये वाला लेंस इसके कंपेरेटिवली कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो यहां पर हमने एक लेंस यूज किया। ये क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है इसका फोकस, दिस इज एफ। तो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस है। तो इमेज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम दो रे चाहिए। दिस इज ए डैश। एक रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक ऐसे निकल गई। यस या नो, ये हमने अपनी आई को ऐसे सेट किया, तो हमारी आई में दो रे आ रही हैं, लेकिन क्या कहीं काट रही है, नहीं काट रही। तो हमारी आई क्या करेगी, उसे पीछे बैक ट्रैक करेगी। जिस भी पॉइंट पर काटेगी वहां पर क्या बनेगी, उसकी इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे कहां नजर आ रही है, यहां। इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे एक्चुअल में यहां नजर आ रही है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे यहां नजर आई। ये कितना है, ए डबल डैश, और ये कितना है, बी डबल डैश। तो सोचो कि इस वाले लेंस के लिए ये क्या था, ऑब्जेक्ट है ना। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितनी होगी, ये होगी। और इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, यू ई। ई मतलब दिस इज आई लेंस, आई लेंस से तो पोजीशन है इसकी। तो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज थी। इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज है। पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट और ये इसकी फाइनल इमेज। एक नाम आता है लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ ऑफ द ट्यूब किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस। दो लेंसों के बीच के डिस्टेंस को फिजिक्स में क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब कहते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालनी है, तो ये लेंथ ऑफ द ट्यूब होगी कितनी, तो एल इज इक्वल टू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वी नो, ये इमेज, और ये डिस्टेंस कितना है, यू नो, कितना यू ई। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया, वी नो। तो एल इज इक्वल टू कितना होगा, तो आंसर है वी नोट प्लस यू, क्योंकि इमेज इस वाले लेंस के लिए इमेज थी कितने पे, वी नोट। इसके लिए यही सिचुएशन किसके लिए है, यू ई। तो यहां से यहां तक का दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस है वी नोट प्लस यू ई। यस सर। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब है क्या, अगर यहां लिखें, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस। और ये डिस्टेंस और डिस्टेंस रीजन में डिस्टेंस होगा वी नोट प्लस यू ई। अब एक बात बताओ, मुझे इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, तो क्या तरीका है, आंसर तरीका ये है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनी, ये तो बनी है इसकी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो नाउ तो देखिए जी, नाउ तो ऑब्जेक्ट क्या था मेरा, ए बी, और इसकी इमेज क्या बनी, ए डैश और बी डैश। तो देखिए मैग्निफिकेशन के लिए, तो एम इज इक्वल टू ए डबल डैश और बी डबल डैश, कौन में कितना है, ए बी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं ए डैश बी डैश है, इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, ए डैश और बी डैश के साथ, क्योंकि इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। भैया ए डैश बी डैश ही तो है, ये रहा, दिस इज ए डैश और बी डैश। इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये इसकी इमेज है, तो दोनों में तो यूज हो रहा है ये। तो इसलिए इस वाली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए डैश और बी डैश के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इसको इधर लेगा, इसको इधर शिफ्ट कर लो। तो m इज इक्वल टू कितना था, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में कितना, ए डैश और बी डैश, इंटू में ए डैश बी डैश अपॉन में कितना है, ए बी। तो ये क्या है, मैग्निफिकेशन किसका, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसने मैग्नीफाई किया इसको, आई लेंस ने। अरे आई लेंस के लिए ये तो ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज है, तो ये मैग्निफिकेशन किसका है, आई लेंस का है। क्या ले सकते हैं, एम ई इंटू में ए डैश बी डैश, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका है, किसने मैग्निफिकेशन दिया, ऑब्जेक्टिव ने। तो ये किसका है, ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन है। तो इससे एक बात समझ में आई, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, एम नोट इंटू एम ई। एम नोट क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एम ई क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस।
अब इसके लिए हमें एक क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन फर्स्ट डाल दी हमने, हमें पता है ना, अभी हमने निकाला था जब कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं तो 25 सेंटीमीटर पे बनती है, तो 25 सेंटीमीटर पे जब हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं तो उसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि ME इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन में FE, अभी तो पढ़ा था। और मुझे ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन निकालना, तो देखना इस वाले ट्रायंगल में, यहां पर इस वाले लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या पोजीशन ऑफ इमेज टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस वाले लेंस के लिए पोजीशन कितनी है V0 और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है U0 लेफ्ट में तो क्या लगा देंगे माइनस, तो नाउ M0 को हम क्या ले सकते हैं माइनस V0 अपॉन में U0, क्योंकि U0 कैसा है लेफ्ट में, लेकिन इस न्यूमेरिकल्स में मैग्निफिकेशन में कभी भी नेगेटिव साइन यूज नहीं किए जाते, इसको हमेशा कैसे लेना है मोड में लेना है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखो, तो ME इज इक्वल टू M0 की वैल्यू रखो पहले, कितना था V0 अपॉन में U0 माइनस का, और ME की से कितना गया 1 प्लस डी अपॉन में FE। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हमने वही एक्चुअल मैग्निफिकेशन निकाला है। यहां से जब इस वाले आई लेंस के लिए जब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन रही है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक लोकेशन पे नहीं बन रही ना, तो हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को उठा के इसके नीचे ले गए, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक तरफ बन गए। तो फिर से हम क्या फार्मूला लगाते हैं बीटा अपॉन में अल्फा, जो कि हमने पहले कर लिया, इसलिए यहाँ पे बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये मैग्निफिकेशन निकल गया, ये बात समझ में आती है। अब इसमें एक छोटी सी बात, इसमें एक स्पेशल केस हम यूज करते हैं, एक छोटी सी बात बताओगे आप मुझे, इधर देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी बात देखो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज बन रही है। तुम सोचो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा तो ये इमेज क्या होगी, थोड़ी पीछे आ जाएगी। इसको मैं पीछे लेके जा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट पीछे आएगा, इमेज पीछे आ जाएगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा तो ये इमेज भी मेरी क्या होगी, आगे की तरफ स्लाइड हो जाएगी ना, ये आगे की तरफ मूव हो जाएगी। तो आप मुझे बता सकते हो इस वाले लेंस के लिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इस इमेज को ज्यादा से ज्यादा मैं कहाँ बना सकता हूँ, तो आंसर इस इमेज को ज्यादा से ज्यादा मैं स्लाइड कर करके इस वाले लेंस के नजदीक तक बना सकता हूँ, इस लेंस के बाहर नहीं बना सकता। अगर इस लेंस से बाहर बनेगा तो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, भाई ऑब्जेक्ट इस लेंस से बाहर हो गया तो ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, तो इमेज तो बनी नहीं सकती। तो ज्यादा से ज्यादा मैं इस A डैश B डैश को इस लेंस के बिल्कुल नजदीक ले जा सकता हूँ। तो तुम सोचो अगर ये लेंस इमेज यहां से किससे स्लाइड होके इस वाले लेंस के नजदीक आ गई, तो उस कंडीशन में ये जो इमेज बनेगी, इसके लिए इमेज बनेगी, वो डिस्टेंस क्या होगा V0 यहां से यहां तक का हो जाएगा। उस कंडीशन में UE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये जो यहां से यहां तक का V0 है ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, तो आंसर है लेंथ ऑफ द ट्यूब के इक्वल हो जाएगा। भाई इसकी वैल्यू अगर कितनी हो गई UE 0 हो गया तो V0 किसके इक्वल हो गया, L के इक्वल नहीं हो गया। तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, लेंथ ऑफ द ट्यूब पे। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं ज्यादा से ज्यादा कहां तक स्लाइड कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, तो आंसर में इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे तो रख नहीं सकता, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे। तो इस ऑब्जेक्ट को हम बहुत क्लोज ले जाते हैं किसके, फोकस के। तो जैसे हम क्लोज फोकस के लेके जाते हैं तो हम देखते हैं इमेज आगे की तरफ स्लाइड होती है और कहां पे बन जाती है, लेंथ ऑफ द ट्यूब पे। लेकिन ऑब्जेक्ट बिल्कुल नियरली किसके रखा होता है, फोकस पे नहीं, नियरली इक्वल टू फोकस होता है। तो वी ऑब्जर्व दैट कि इमेज कहां बन रही है, बिल्कुल इस लेंस के नजदीक बन रही है, मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब पे बन रही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं इसमें स्पेशल केस कि यू जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नियरली इक्वल किस पे रखा है, फोकस पे। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं तो V0 है वो किस पे बन रहा है, लेंथ ऑफ द ट्यूब पे। तो इस फार्मूले में अगर मैं यूज करूं तो M इज इक्वल टू माइनस L अपॉन में कितना F0 इज इक्वल टू कितना 1 प्लस डी अपॉन में FE। यस या नो। अब हमसे पूछा जाता है मैग्निफिकेशन के लिए, अगर मुझे मैग्निफिकेशन बढ़ाना हो किसी भी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो तरीका क्या, आंसर है L क्या, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो किसी भी गिवन माइक्रोस्कोप के लिए अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब मेरा कांस्टेंट है और मुझे मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करना है, तो मैं डी को तो इंक्रीज कर नहीं सकता। अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब सेम है और तो मुझे मैग्निफिकेशन बढ़ाना है, तो F0 के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो F0 को मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर मेरी फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट की कम है तो मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा, आई पीस की मैग्निफिकेशन कम है तो फोकल लेंथ क्या होगा, मैग्निफिकेशन तो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या ध्यान देना होता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव और आई पीस इन दोनों के फोकल लेंथ को हम क्या लेते हैं, बहुत छोटा, क्योंकि मैं बहुत छोटा लूंगा तभी तो ये बहुत बड़ा होगा, इसको बहुत छोटा लूंगा तभी तो बहुत बड़ा होगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव की और आई पीस की दोनों की फोकल लेंथ हम कैसे लेते हैं, बहुत छोटी। दूसरा, मैग्निफिकेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं हम लेंथ ऑफ द ट्यूब को बढ़ा के भी। लेंथ ऑफ द ट्यूब को अगर मैं बढ़ा दूं तो भी मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा।
लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि हम एफ नोट और एफ ई को क्या रखना चाहेंगे, हमेशा छोटा। बेशक मैं लेंथ ऑफ द ट्यूब को कितना भी बड़ा ले लूं तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर मेरे दोनों लेंथ छोटे हैं तो मैग्निफिकेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो नाउ यहां से एक बात समझ में आई। नाउ एफ नोट और एफ ई ये दोनों ही कैसे होते हैं, हमारे बहुत छोटे होते हैं, बोथ आर स्मॉलर। लेकिन इस मैग्निफिकेशन में एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है इस मैग्निफिकेशन में? इसमें दिक्कत आती है कि हमारी आई पे क्या बना रहता है, कंटिन्यूअसली स्ट्रेन बना रहता है। क्या बना रहता है? क्योंकि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इमेज को अगर हम देख रहे हैं तो हम 25 सेंटीमीटर पे कंटिन्यूअसली देखें इस ऑब्जेक्ट की इमेज को, तो क्या हम लॉन्ग टाइम के लिए देख पाते हैं? आंसर नहीं। क्या दिक्कत आती है उसमें? हमारे आई पे क्या आ जाता है, कंटिन्यूअसली स्ट्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है? स्ट्रेन। तो क्या तरीका है? आंसर तरीका यह है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाओ, ऐसा यस, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को वहां बनाओ जहां पे इमेज हमारी क्या हो, रिलैक्स हो। रिलैक्स हमारी आई किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इमेज को रिलैक्स कंडीशन में कब बनाती है, जब ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनती है, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी क्या है, हमें पता है एक ऐसा पॉइंट है जो 25 सेंटीमीटर के बाद का है। अब इसके ऑब्जेक्ट की इमेज हमें क्या बनानी है, इन्फिनिटी बनानी है। देखिए देखिए जी भी, अब इसमें हमें बनानी है इमेज फॉर्मेट रिलैक्स या इन्फिनिटी विदाउट स्ट्रेन। ये एफ है और ये क्या हमारा 2f। ये एक ऑब्जेक्ट रखा है बेटे यहाँ पे। वही सेम इमेज बनाने के लिए कम से कम हमें दो रे चाहिए। ये जिस पॉइंट पे काट रहा हूं वहां पर क्या बनी इसकी इमेज, ये कितना ए डैश और बी डैश, और ये कितना ए और बी। अब दूसरे लेंस के लिए तो इमेज, ये कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक का, यू नोट, और ये क्या है हमारा वी नोट। अब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ बनाना है, इन्फिनिटी पे। तो मैं उस लेंस के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ कि इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बने, फोकस पे। तो हम इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इस वाले ऑब्जेक्ट में कि यहां से एक लेंस है, ये लेंस इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। हमने इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया कि इसका जो फोकस है आई लेंस है, दिस इज आई लेंस, ये क्या है ऑब्जेक्टिव है। ऐसे प्लेस किया कि इसका फोकस इसी पे आ गया। तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, इन्फिनिटी पे। इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, ये हमने अपनी आई को ऐसे सेट किया है। रे कैसे आएंगी, पैरी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब ये बताइए यहां से ऑप्टिकल सेंटर से ये जो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूरी पे रखा है, तो आंसर है एफ नोट। भाई यू ई किस पोजीशन पे रखा है, एफ ई पे तो रखा है। और मुझे अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालनी है इस कंडीशन में तो कितना होगा, वी नोट प्लस एफ नोट। ये इमेज थी इस वाले लेंस के लिए कितने डिस्टेंस पे, वी नोट। इसके लिए ऑब्जेक्ट था वो कितने पे, एफ नोट। तो देखिए बस मैग्निफिकेशन निकालना है ना। मैग्निफिकेशन तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू एम नोट इंटू एम। अब जब इमेज इन्फिनिटी बनती है तो उसमें एम ई कितना होता है, 4 रिलैक्स आई। तो एम ई इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था डी अपॉन में एफ ई होता है। और अगर मुझे एम नोट ये निकालना है, एम नोट, तो एम नोट कितना होगा, इस वाले लेंस के लिए ये क्या है ऑब्जेक्ट और ये क्या है उसकी इमेज। तो एम नोट को हम क्या लिख सकते हैं, एम नोट इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ इमेज टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों वैल्यू को पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में पुट करूं तो कितना आ गया, एम इज इक्वल टू माइनस का वी नोट अपॉन में कितना है, यू नोट मोड में, और कितना है डी अपॉन में एफ। ये मैग्निफिकेशन होता है। और इसी में अगर हम इसका स्पेशल केस बनाए, वही सेम स्पेशल केस। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा किसके नियरली इक्वल रख सकता हूं, एफ नोट के, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, लेंथ ऑफ द ट्यूब पे। तो उस कंडीशन में जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, माइनस का एल अपॉन में एफ नोट और कितना डी अपॉन में एफ ई।
इसमें गौर करके देखो, ये मैग्निफिकेशन इस वाले मैग्निफिकेशन से कम है। ये कितना है, इसको देख लो, वी नोट अपॉन में यू नोट 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई है। ये कितना है, वी नोट अपॉन में यू नोट डी अपॉन में एफ ई। तो इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा है, इसका मैग्निफिकेशन कम है, लेकिन इसमें फायदा ये है, इसमें इमेज कैसी बनती है, रिलैक्स होती है। साफ तो थोड़ी कम बनती है इसके अंदर, लेकिन रिलैक्स होती है। और इसमें जो ये सेम दोनों, तो इसमें एक बात फिर से देखिए कि जो मैग्निफिकेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एफ नॉट और एफ ई। तो इस केस में हमेशा हम ऑब्जेक्टिव और आई लेंस इन दोनों की फोकल लेंथ को क्या करते हैं, बहुत छोटा लेते हैं। बस इसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा छोटा होता है और आई लेंस थोड़ा सा बड़ा होता है उसके कंपेरेटिवली। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।